स्वागत है आपका नए वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप देख रहे हैं कोड मैथ्स मास्टर सीरीज में आपका स्वागत है। एमएस का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक ओवरऑल मैट्रिक्स में चलेगा, इसके बिना मैट्रिक्स चलेगी ही नहीं। ठीक है, तो आज का टॉपिक होने वाला है वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे को समझने से पहले एरे को समझ लेते हैं। एरे क्या होता है? अरे नहीं, एरे। ठीक है, तो एरे क्या है? एरे एक ऐसा वे है या बोल सकते हैं मेथड है जिसमें हम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का एक नया तरीका है। कैसे हम कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करेंगे? अब तक हम एक तरीका सीख चुके हैं डेटा कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करने का, वो था वेरिएबल्स। वेरिएबल की हेल्प से हम कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर कर रहे थे, पर वहां पे हमने नोटिस किया एक चीज कि हम वहां पर एक सिंगल वैल्यू को ही स्टोर कर पा रहे थे। जब हमें एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करनी हो तब कॉन्सेप्ट आता है एरे का। तो एरे क्या है? एक ऐसा वे ऑफ स्टोरिंग मेथड है। हाँ, मेथड को स्टोर करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं। पर एक छोटी सी कंडीशन है, वो कंडीशन क्या होने वाली है कि वो डेटा सेम टाइप का होने चाहिए। उनका डेटा टाइप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर आपको डेटा टाइप्स नहीं आते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो होने वाला है आज का वन डायमेंशनल एरे। ठीक है, चलो आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। वीएस कोड को ओपन करेंगे और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट डॉट एम। ठीक है, देखो ए इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से मैंने इसको कर दिया वन। देखो यहाँ पे कुछ बातें सीखने लायक हैं। जब भी हम किसी भी एरे को इनिशियलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए को एज अ एरे डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं करी है, दैट मीन्स ये हमारा एरे है, पर कैसा एरे है? एम्प्टी एरे है। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं, इज एम्प्टी, ई एम पी टी बाई ए। ठीक है, डिस्प्ले करके देखते हैं क्या आता है डिस्प्ले। ट्रू, रिटर्न, फॉल्स, क्या आएगा वो देखते हैं। कुछ नहीं आया। इसको हम डाल देते हैं डिस्प के अंदर, कंट्रोल एक्स डिस्प, कंट्रोल वी। ये नहीं, यहाँ पे इसको हटाओ, इसको यहाँ लेकर आओ, अभी ठीक है। क्या रिटर्न हुआ? वन रिटर्न हुआ। वन मीन्स टू रिटर्न हुआ। तो हमारा क्या है? जो एरे है वो एम्प्टी एरे है। ये फंक्शन को मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब आप समझ गए कि एरे को डिक्लेयर या इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से किया जाता है। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं इस एरे के अंदर। ठीक है, तो एरे हम दूसरा एरे ले लेंगे, ये वाला एरे से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ए आर आर वन इक्वल्स टू एक नया एरे इनिशियलाइज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसको डिस्प्ले करा लेते हैं, डिस्प ए आर आर वन। बाकी को कमेंट कर देते हैं, हमारे आउटपुट को कंफ्यूजिंग ना बनाए। ठीक है, इस फाइल को करते हैं रन, और जैसे मेरी फाइल रन होगी हमारा आउटपुट आ जाएगा 1, 3, 4। इसको समझो, ये आउटपुट आ रहा है कुछ इस वे में। इसको तो जूम नहीं कर, चलो कर लेंगे बाद में, ये जूम नहीं हो रहा। देखो यहाँ समझ लेते हैं, 1, 2, 3, 4। देखो इसमें क्या है, एक कॉलम ये है, सेकंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है, फोर्थ कॉलम ये है, बट हमारी रो कितनी है? रो है हमारी एक। दैट मीन्स ये हमारा होता है रो वेक्टर। ठीक है, वो एरे जिसके अंदर एक तो रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, ऐसे एरे को हम क्या बोलते हैं? रो वेक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है आप सभी को? एक ऐसा एरे जिसके अंदर एक रो है लेकिन कॉलम एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऐसे एरे को हम बोलते हैं रो वेक्टर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एरे पे, वो होने वाला है हमारा एरे टू। एरे टू इक्वल्स टू, इसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट से यूज कर लिया। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखो सेमी कॉलन का महत्व क्या होता है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेमी कॉलन? सेमी कॉलन यूज किया जाता है एज अ टर्मिनेटिंग ऑफ लाइन, टर्मिनेटर ऑफ लाइन, लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। दैट मींस लाइन यहाँ पे एंड हो गई है। देखो 5 के बाद मैंने लगाया सेमी कॉलन, दैट मींस लाइन यहाँ पे एंड हो गई, तो न्यू लाइन शुरुआत होगी। फिर लगाया 6, फिर सेमी कॉलन, दैट मींस लाइन यहाँ पे एंड हो गई। ऐसे 7 के साथ, ऐसे ही 8 के साथ। ठीक है, अब यार ध्यान से देखो, ये हमारी क्या हो जाती है? एक रो है, ये लाइन मतलब रो।
और यहाँ पे पहली रो सेमीकोलन के साथ खत्म हो गई। वैसे यहाँ पे सेकंड रो सेमीकोलन के साथ खत्म हो गई, ऐसे थर्ड, फिर ऐसे ही फोर्थ। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि यहाँ पे एक रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो तो इसमें चार है, बट कॉलम कितने हैं? कॉलम एक ही है। इस तरह के एरे को हम क्या बोलते हैं? कॉलम वेक्टर। क्या बोलते हैं? कॉलम वेक्टर। वो एरे जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो लेकिन रो एक से ज्यादा हो, ऐसे एरे को हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। इनको डिस्प्ले करा लेते हैं, डिस्प कराते हैं ARR 2, ठीक है। और बाकी जो ऊपर वाला एरे था उसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, ताकि वो हमारे आउटपुट में कंफ्यूजिंग ना करे। ठीक है, तो देखो अब डिस्प्ले कैसे हो रहा है। 5 6 7 8 9, सॉरी ना 8 तक है, ये इस तरह डिस्प्ले हुआ था एज अ रो वेक्टर, और ये एज अ कॉलम वेक्टर, एक कॉलम की तरह डिस्प्ले हुआ है। आई होप आपको इन दोनों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी, व्हाट इज रो वेक्टर, व्हाट इज कॉलम वेक्टर, दोनों अच्छे से क्लियर होंगे। अगर ये दोनों अच्छे से क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक कर दो। अब चलते हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे ट्रिक होने वाली है, ठीक है, वो अब समझते हैं। देखो अब तक आपने इंडेक्सिंग के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इंडेक्सिंग क्या होती है? ठीक है, इंडेक्सिंग आपने सुना होगा, जीरो से स्टार्ट होती है, C++, पाइथन में, इन सभी में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। बट मैटलैब में वही इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट ना होकर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जरा करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे इस वाले एरे को जरा नीचे लेके आता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, नहीं कॉपी नहीं, ये वहीं लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ डिस्प्ले, उससे पहले मैं यहाँ बता दूं मैं इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि होने वाला है एक्सेस करने वाले हैं एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। ठीक है, अब देखो डिस्प्ले कराते हैं ARR 1 के एलिमेंट नंबर 0 के। ठीक है, क्योंकि और सभी लैंग्वेज में जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, अगर हम इस लैंग्वेज में भी इंडेक्सिंग को जीरो से शुरुआत करें तो देखो क्या होता है। फाइल को रन करते हैं, ये तो एरे, क्योंकि ये वाला एरे तो डिस्प्ले हो गया, दैट मीन्स उसके बाद क्या आया? उसके बाद क्या आया? उसके बाद हमारे पास एरर आ गई है। दैट मीन्स इस वाली लैंग्वेज में इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट नहीं होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं कमेंट और दोबारा से फाइल को रन करते हैं। और जैसे हम अपने फाइल को रन करेंगे तो देखो आउटपुट क्या आया? 1, क्योंकि इंडेक्सिंग नंबर 1 पे इसका एलिमेंट कौन था? 1 था। जरा इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 9। अब देखो इसकी इंडेक्सिंग होगी 1, इसकी इंडेक्सिंग होगी 2, इसकी इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी? 3। जरा चेक करते हैं इंडेक्सिंग नंबर 3 को यूज करके, इंडेक्स नंबर 3 को, इंडेक्स नंबर 3 को। तो 3 इंडेक्स नंबर पे कौन आया? कौन आया? 9 आया। देखो अभी हमने मैनुअली जाके 9 वो सॉरी 3 को रिप्लेस किया किससे? 9 की हेल्प से। ठीक है, अब हम क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी हेल्प से, या कोई ऐसा मेथड है इसके हेल्प से बिना एरे को छेड़छाड़ करे उसके एलिमेंट को चेंज कर सके, रिप्लेस कर सके? जी हाँ बिल्कुल है, वो देखते हैं कैसे। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, इसको कमेंट कमेंट तो नहीं, जेड, हाँ अभी ठीक है। देखो कैसे होता है। ARR 1 का एलिमेंट नंबर ऑफ 3 रिप्लेस्ड बाय कितनी वैल्यू हो जाए उसकी, जो वापस से 3 थी वही हो जाए। ठीक है, और उसके बाद डिस्प्ले कर दो ARR 1 को। चेक करते हैं क्या ये हो जाएगा। चलो ठीक है, चेक करते हैं। 1 2 3 4। और इससे पहले अगर हम डिस्प्ले कराएं अपने ARR 1 को, ARR डिस्प डिस्प ARR 1, देखो वैल्यू रिप्लेस करने से पहले ARR की वैल्यू क्या थी, और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ARR की वैल्यू क्या हो गई? देखो वैल्यू रिप्लेस करने से पहले वैल्यू थी 1294, और वैल्यू रिप्लेस करने के बाद वैल्यू हो गई 1234। आई होप आपकी ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर क्लियर हुई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।